जब तक के विपक्ष के लोग सुधरेंगे नहीं तब तक सरकार चलेगी। अगर विपक्ष के लोग सुधर गए होते तो आज एनडीए की सरकार थोड़ी दिल्ली में होती। नीतीश कुमार को तरह तरह का प्रलोभन दे रहे हैं, नीतीश कुमार की पार्टी के लोगों को तरह तरह का प्रलोभन दे रहे हैं और जब मौका मिला तो कन्वेनर बनाने में कन्नी कटा रहे थे। आज उसी का परिणाम है ना कि आज एनडीए गठबंधन की दिल्ली की सरकार है और कांग्रेस के नेतृत्व में दिल्ली में कभी भी सरकार नहीं बन सकती है। सवाल खड़े होते हैं, कुछ चूक हुई है, उस चूक की समीक्षा हो रही है, पार्टी समीक्षा कर रही है, समीक्षा के बाद पता चलेगा कहाँ चूक हुई है। अब कार्रवाई की बात तो अलग है ना, कार्रवाई तो जब कुछ ऐसे प्रमाण मिलेंगे उसकी भी जांच होगी। चुनाव हो रहे हैं तो उस समय अगर पार्टी के खिलाफ फिर जो लोगों ने किया होगा उस पर तो कार्रवाई होती ही रहती है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के लिए शपथ लिए और प्रधानमंत्री बन गए, पर विपक्ष के लोग अभी भी सवाल खड़े कर रहे हैं। बात करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के कद्दावर नेता हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं, श्रवण कुमार। तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री जी को और उनके साथ मंत्रिमंडल में जितने लोगों ने शपथ लिया है सबको दिल की गहराइयों से उनका अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। बिहार के जनता की तरफ से, देश की जनता की तरफ से, अपने जनता दल पार्टी की तरफ से और नीतीश कुमार जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने भी जो काम किया और जो रिजल्ट बिहार में मिला उसके परिणाम के अनुसार दिल्ली में सरकार बनी, इसलिए नीतीश कुमार जी को भी बधाई देता हूँ। पर इंडिया गठबंधन के लोग कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार इस बार किंग मेकर के भूमिका में है। नीतीश कुमार हैं, चिराग पासवान हैं, तमाम लोग मिल करके बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की बात करें और विशेष राज्य के दर्जे और विशेष पैकेज दिलवा। देखिए, बिहार काफ़ी तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा है, विकास कर रहा है और विकास में कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का सहयोग है, केंद्र सरकार का समर्थन है, केंद्र सरकार उसके बारे में समय समय पर मदद करती है। और अभी तो सरकार बने हुए कल ही अभी तो विभाग भी नहीं बटे हैं और तरह तरह के सवाल विपक्ष के द्वारा उठाया जाता है, लेकिन विपक्ष का भी दायित्व है, सिर्फ सवाल ही कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं वो। लेकिन समय आने दीजिए। बिहार में जो पिछड़ापन है, बिहार में जहाँ जहाँ दिक्कत है, जिन क्षेत्रों में बिहार पिछड़ा हुआ है उन क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ज़रूर काम करेगी और हम सब लोग आशान्वित हैं, बिहार के लोग, और टकटकी निगाह से इस सरकार को देख रहे हैं कि किस तरह से बिहार की कमियों को पूरा करेगी दिल्ली की सरकार। सरकार तो आप लोग बना लिए, पर इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि सरकार चलेगी कितने दिन? 1.5 साल, 2 साल, 1.5 महीने, 2 महीने, कब तक चला पाएंगे आप लोग? जब तक के विपक्ष के लोग सुधरेंगे नहीं तब तक सरकार चलेगी। अगर विपक्ष के लोग सुधर गए होते तो आज एनडीए की सरकार थोड़ी दिल्ली में होती। नीतीश कुमार को तरह तरह का प्रलोभन दे रहे हैं, नीतीश कुमार की पार्टी के लोगों को तरह तरह का प्रलोभन दे रहे हैं और जब मौका मिला तो कन्वेनर बनाने में कन्नी कटा रहे थे। आज उसी का परिणाम है ना कि आज एनडीए गठबंधन की दिल्ली में सरकार है और कांग्रेस के नेतृत्व में दिल्ली में कभी भी सरकार नहीं बन सकती है। कांग्रेस किसी को आगे आने देना नहीं चाहती है और बिहार तरक्की के रास्ते पर जा रही है। कांग्रेस जैसे ही सरकार में आएगी, बिहार 2005 से पहले का बिहार जहाँ था वही बिहार चला जाएगा। पर आप लोग 17 महीने महागठबंधन के साथ गए तो सवाल खड़े कि जो 17 साल में नहीं हुआ वो 17 महीनों में कर दिया। तेजस्वी यादव का कहना है 251 जनसभा को संबोधित किए और लोग, युवा लोग हैं जो अब उनके साथ हो गए। तो युवा तो साथ हो जाते तो बिहार में 40 में 40 जीत के इंडिया गठबंधन जाता। युवा उनके साथ थे तब जाना चाहिए। उनके साथ न युवा हैं, न उनके साथ किसान हैं, उनके साथ नौजवान हैं, उनके साथ विद्यार्थी है, उनके साथ किसान है, कोई नहीं है। वही लोग हैं जो बिहार की तरक्की देखना नहीं चाहते हैं, बिहार को आगे नहीं जाना देना चाहते। वही लोग हैं जो 2005 से पहले थे उनके पास, वही लोग हैं, दूसरे कोई नहीं है। जेडीयू चुनाव लड़ी, 14 सीट कहीं ना कहीं आप लोगों के खाते में आया है, 12 सीट, और जो आप लोगों की सीट कम हुई है इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि पिछली बार 40 में 39 जीते थे और इस बार 30 पर आ गए। ये सवाल तो खड़े किए जाएंगे, सवाल खड़े होते हैं, कुछ चूक हुई है, उस चूक की समीक्षा हो रही है, पार्टी समीक्षा कर रही है, समीक्षा के बाद पता चलेगा कहाँ चूक हुई है
और उस विषय पर हम लोग काम करेंगे। आगे कोई चूक नहीं हो, उसके लिए पूरी तैयारी के साथ हम लोग काम करेंगे। आप जेडीयू में हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि परिवारवाद को लेकर कटाक्ष भी करते हैं, सवाल भी खड़े करते हैं। जेडीयू के कई बड़े नेता हैं, उनके बेटा और बेटी दूसरे दल में जाकर चुनाव लड़े हैं। नीतीश कुमार जी के पार्टी से लोगों को इस तरह के काम करने वाले को बहुत समर्थन नहीं मिलता है, लेकिन कहीं कहीं कुछ लोग इस भावना में बह के कुछ काम करते हैं, तो वो कर रहे हैं। तो इस दल में जो हम लोग काम करते हैं, तो सब लोग तो इस तरह के लोग नहीं हैं। कुछ लोग हैं ऐसे जिन पर अंगुलियां उठ रही है, उठेगी। कार्रवाई होगी उन लोगों पर। अब कार्रवाई की बात तो अलग है ना। कार्रवाई तो जब कुछ ऐसे प्रमाण मिलेंगे, उसकी भी जांच होगी। चुनाव तो लड़ लिए ना। चुनाव हो रहे हैं तो उस समय अगर पार्टी के खिलाफ कृत्य जो लोगों ने किया होगा, उस पर तो कार्रवाई होती ही रहती है। बीमा भारती इस्तीफा दिए थे, अब उपचुनाव होने वाले हैं। बीमा भारती आरजेडी के साथ चलेंगे, जेडीयू से कौन उम्मीदवार? अब बीमा भारती जी को 27,000 या 29,000 वोट आया पूरे लोकसभा में, और अब विधानसभा जहाँ से वो चुनाव लड़े थे 13,000 वोट आया है। आप सोच लीजिए 3 नंबर पर वो चली गई है। अब वो विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे कि लोकसभा का लड़ेंगे, कौन चुनाव लड़ेंगे? और जितने उपचुनाव हो रहे हैं सब में एनडीए के तरफ से उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे और चुनाव लड़ा जाएगा और जनादेश जनता का प्राप्त किया जाएगा, जनता का आशीर्वाद लिया जाएगा। तो अभी आप बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार को सुन रहे थे। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना है। अब बीजेपी कोटे से मंत्री हैं दिलीप जायसवाल। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लिए, क्या कुछ करें दिलीप जायसवाल, अब वो सुने आप। बहुत ही अच्छा कल शपथ का जो माहौल था और जिस तरह से उनका सपना है विकसित भारत बनाने का, तो एनडीए गठबंधन बहुत ही मजबूती के साथ एक जिम्मेवारी को निभाने के लिए तैयार हो गई और कल उनका जो है शपथ ग्रहण समारोह बहुत अच्छा हुआ। नीतीश कुमार को लेकर के विपक्ष ये कह रहा है कि इस बार वो किंग मेकर की पोजीशन में है, तो जो बिहार का विशेष राज्य का दर्जा का मांग था वो मिलना चाहिए और बंद चीनी मिल मिलनी चाहिए। देखिए, है क्या, विपक्ष के पास अब कोई काम रहा नहीं, तो अब उसका काम है यही सब बोलते रहना। नीतीश कुमार जी को बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि बिहार का विकास करना है, बंद चीनी मिल को चालू करना है। ये सब नीतीश कुमार जी अपने आप सब चीज़ जान रहे हैं और वो बिहार के विकास के लिए चिंता कर रहे हैं। विपक्ष को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर विकास करेंगे। कश्मीर में जो घटनाएं हुई है, हाँ, बहुत दुखद घटना है और सरकार जो है उस पर कार्रवाई करेगी। तो अभी आप दिलीप जायसवाल को भी सुने और इनके पहले श्रवण कुमार बिहार सरकार में मंत्री हैं। तमाम लोग किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे थे वो भी हमने सुनवाया है। पर जेडीयू के कई नेता हैं, उनके बेटा और बेटी दूसरे दल से चुनाव लड़ रहे थे। सवाल किए थे, जेडीयू कोटे से बिहार सरकार में मंत्री हैं श्रवण कुमार, किस तरीके से तमाम मुद्दे को लेकर जवाब दे रहे थे वो भी हमने आपको सुनवाया है। अब देखने वाली बात होती है कि क्या कार्रवाई होगा। पर बिहार में जिस तरीके से एनडीए के 30 सांसद हैं, जो विपक्ष के लोग हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि बिहार इस बार किंग मेकर की भूमिका में है और बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की बात करें, विशेष राज्य के दर्जे दिलवाएं। देखिए, पप्पू यादव थे, वो भी अपनी बातों को रख रहे थे दिल्ली जाने से पहले कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार तमाम लोग मिलकर के बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाएं। किस तरीके से तमाम मुद्दे को लेकर सवाल हमने श्रवण कुमार से भी किया और बीजेपी कोटे से बिहार सरकार में मंत्री हैं दिलीप जायसवाल, क्या कुछ कर रहे थे, किस तरीके से जानकारी दे रहे थे, हमने आपको सुनवाया है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव वीडियोज को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।